Hello everyone. Once again, this is Khushbu Singh and I welcome you all to the computer classes. So last class में हमने मेल मर्ज को कवर किया था स्टेप बाय स्टेप हमने मेल मर्ज विजार्ड को सीखा था कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज से बहुत सारे लेटर्स जनरेट कर सकते हैं बाय टाइपिंग जस्ट अ सिंगल लेटर और अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में। सो नेक्स्ट हमारा है रिव्यू टैब और व्यू टैब। आज एमएस वर्ड को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सारे टूल्स यहाँ पर। सो हमारे रिव्यू टैब में बहुत सारे ऐसे एडवांस्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये ऑप्शंस भी एमएस वर्ड में हमको मिल सकते हैं, या फिर अगर देखे होंगे तो अप्लाई करके नहीं देखे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो आप प्लीज़ शेयर किया कीजिए वीडियो को, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए आते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कौन-कौन सा ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं रिव्यू टैब में। सो रिव्यू टैब में जो आई होप आपको अब टैब्स के बारे में पता चल गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? ये जो होता है ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, ये हमारे टैब्स होते हैं, मेन्यू बार में बहुत सारे टैब्स होते हैं, ठीक है? हर एक टैब में जब भी हम किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो एक रिबन ओपन होके आता है, ठीक है? इसको बोलते हैं रिबन। ये जो यहाँ पे टैब्स के नीचे है ये रिबन होता है, और ये रिबन जो है ना अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रूफिंग ग्रुप है, स्पीच ग्रुप है, एक्सेसिबिलिटी ग्रुप है, ठीक है? यहाँ पे चेंजेस ग्रुप है, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं रिबन। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो प्रूफिंग ग्रुप है, जिसमें हमको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, सेकंड है थिसॉरस का ऑप्शन जिससे हम किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हैं, और थर्ड होता है वर्ड काउंट का ऑप्शन जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स, कैरेक्टर्स, लाइन, पेजेस जो भी हैं वो सब कुछ काउंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं कुछ मिस्टेक करूँगी इसमें, ठीक है? मैं स्किल की स्पेलिंग में ये मैंने स्किल्स की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, ओके। और यहाँ पे मैंने फोर की स्पेलिंग भी गलत कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे अब स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। तो इसने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया एकदम से कि भाई यहाँ पे ये स्किल की स्पेलिंग नहीं है, और उसने क्या किया, सजेशंस भी दिए हैं कि ये यहाँ पे ये हो सकते हैं, ठीक है। स्किल्स हो सकता है, ठीक है। ये स्किल ये हो सकता है स्किल्स, ये है ना, ये होता है नाउन का पॉजेसिव केस होता है, ये जब यहाँ पे क्या आता है, अपोस्ट्रोफी हो जाता है, ठीक है। ये प्लूरल है तो ये यहाँ पे इस तरीके से स्किल्स हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सजेशंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फोर जो है इसकी स्पेलिंग डिटेक्ट कर रहा है, तो हम इसको फोर ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ जिसका मतलब होता है, या फिर ये जो नंबर्स में फोर हो सकता है वो कर सकते हैं, या फिर फ्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट सजेशंस भी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, और कोई मिस्टेक हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर हम चाहे तो कैसे चेक करते हैं, हमें सपोज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है, या फिर नहीं, हम थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर्स की जगह कंप्यूटर कर देते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि यहाँ पे ये डिटेक्ट करता है या नहीं करता है। फिर से जाएँगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, उसने एकदम से डिटेक्ट कर लिया, ठीक है? और डिटेक्ट क्या किया है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। सजेशन क्या दिया है? सजेशन में उसने दिया है कि कंप्यूटर्स होना चाहिए यहाँ पे। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे जो नाउन है वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? एक्चुअली प्लूरल यूज होने चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा थिसॉरस का ऑप्शन। थिसॉरस में हम किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स को फाइंड कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे सीपीयू के ही फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बिना सिलेक्ट किए भी आप कर सकते हो। तो सीपीयू के लिए इसने अलग अलग यहाँ पे टर्म्स दे दिए हैं जिन्हें हम सीपीयू के बिहाफ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे ही सिलेक्शन यूज नहीं करना है, सपोज आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड, एमएस वर्ड में आप वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर रहे हो और आपको दिमाग में आता है कि इस वर्ड के रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, तो आप वो भी दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ गुड, ओके।
तो यहाँ पे गुड की जगह यहाँ पे हम डिसेंट भी यूज़ कर सकते हैं और रिस्पेक्टेबल यूज़ कर सकते हैं, मॉरल, रेप्यूटेबल, ये सारे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो ये होता है थिज़ॉरस, जिससे हम आप सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल पे जाओगे, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप एमएस वर्ड में ही सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, मैं इसको प्रूफिंग को भी बंद कर देती हूँ और थिज़ॉरस को भी बंद कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बहुत सारे प्यारे-प्यारे टूल्स ये यूज़ करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आई होप आपको पसंद आएँगे। नेक्स्ट है वर्ड काउंट का ऑप्शन। वर्ड काउंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे मेरे पूरे पेज की डिटेल दे दी है, पूरे डॉक्यूमेंट की, कि कितने पेजेस हैं मेरे डॉक्यूमेंट में, कितने वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो और पैराग्राफ वगैरह, लाइन्स, ये सब कुछ इसने दे दिए हैं। लाइक दिस, ओके। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है रीड अलाउड का ऑप्शन, जो कि स्पीच ग्रुप में मुझे मिलता है। रीड अलाउड का मतलब है कि ये एमएस वर्ड में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया है, सपोज आपने कोई पीडीएफ में फाइल ओपन किया, तो आप उसे भी एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हो। आपने कोई भी पीडीएफ पढ़ी आपके पास या कोई डॉक्यूमेंट है, उसे आपको रीड करना है, तो आप रीड करना नहीं चाहते, आप चाहते हो कंप्यूटर आपके लिए रीड करे, तो वो ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में रिव्यू टैब में मिल जाता है, स्पीच ग्रुप के अंदर रीड अलाउड का ऑप्शन, ठीक है? तो मैं रीड अलाउड पे क्लिक कर रही हूँ। Skills required for teachers. Efficient file management and organization. So I hope you understood. हाँ। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये रीड अलाउड का ऑप्शन हमारी हेल्प कर सकता है जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट क्या है करना है, रीड करना है, ओके। सो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी ग्रुप में चेक एक्सेसिबिलिटी का, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? आपको यहाँ पे नेविगेशन पेन का भी ऑप्शन मिलता है। आप सब क्या करोगे, नेविगेशन पेन से क्या होता है, वही हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या फिर टॉपिक सर्च कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। लाइक दिस, हमने मटेरियल सर्च किया तो यहाँ पे हमारा मटेरियल्स इस जगह है, तो ये हमें कहाँ वहीं पर ले गया, तो ये होती है नेविगेशन पेन। फोकस मोड भी अवेलेबल होती है एक्सेसिबिलिटी में। लाइक दिस, अगर आपको बहुत ही फोकस करना है अपने डॉक्यूमेंट पर, तो आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को फोकस मोड में ओपन कर सकते हो, तो सारे टूल्स वगैरह जो हैं वो आपके हाइड हो जाते हैं। अगर एस्केप की को आप प्रेस करोगे कीबोर्ड पे, तो ये आपकी फोकस मोड से एग्जिट होकर वापस से प्रिंट लेआउट मोड में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका लैंग्वेज का ऑप्शन। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई ट्रांसलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? सपोज़ ट्रांसलेट पे जाने से पहले मैं कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं सिलेक्शन ही ट्रांसलेट करूँगी। सपोज़ मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? और इसको मुझे ट्रांसलेट करना है, हम क्या करेंगे, लैंग्वेज पे जाएँगे, लैंग्वेज में ट्रांसलेट पे जाएँगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जाएँगे और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। इसने हमें ट्रांसलेटर एक पेन ओपन करके दे दी है, तो ये यहाँ पे हमारा ऊपर सिलेक्शन आ रहा है फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, इसने अपने आप से डिटेक्ट किया है और टू इंग्लिश लैंग्वेज दे रहा है, तो यहाँ पे हमें टू में क्या करना है, चेंज करना है। हम क्या सीख रहे हैं कि हम किसी और लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सपोज हम ले लेते हैं जर्मन, सो अगर हम जर्मन में करना चाहें तो जर्मन में इस तरीके से इसने कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज ले लेती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे हिंदी में करना है तो मैंने हिंदी में ले लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो सेंटेंस है ये रिप्लेस भी हो जाए, तो क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो इंग्लिश से हिंदी में रिप्लेस हो गया है। ओके। सो ये था हमारे डॉक्यूमेंट में ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? लैंग्वेजेस में जाओगे आप और लैंग्वेज में जाके ट्रांसलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट आपको पता ही है कि कैसे ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखिए। हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है ट्रैकिंग का। ट्रैक कर सकते हो आप अपने चेंजेस में, जो भी आप डॉक्यूमेंट में चेंज करते हो। सपोज़ हमने यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंट्रो पे आई हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इंट्रो को इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन मेरा क्या है, रेड कलर से आया है, तो ये यहाँ पे ट्रैक कर रहा है कि क्या आप चेंज कर रहे हो। अब यहाँ पे जाके आप एक्सेप्ट करोगे तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा चेंजेस को, एक्सेप्ट दिस चेंज, ठीक है? तो ये यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज वो रेड कलर से ही आता। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको ट्रैकिंग अपने डॉक्यूमेंट में आप ट्रैक कर सकते हो।
और चेंज भी कर सकते हो, मार्कअप कैसे शो करने हैं आपको, वो उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि आप कंपेयर कर सकते हो 2 वर्ज़न को डॉक्यूमेंट के, प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, ब्लॉक कर सकते हो ऑथर्स को, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड यहाँ से भी कर सकते हो, वो आप रिव्यूइंग में, एडिटिंग मोड में आपका ओपन हो रहा है या फिर व्यूइंग में हो रहा है, ठीक है? अभी ये रिव्यू में दे रहा है, मैं इसको एडिटिंग मोड पे कर देती हूँ। अगर आप एडिटिंग मोड में नहीं रखते, रिव्यू में करते, तो आप जो भी इसमें चेंजेस करते, वो रेड कलर से ही आते रहते। 2 मेथड से आप एडिटिंग मोड में जा सकते हो, या तो यहाँ से आप अब हम चले गए, अदरवाइज़ हमने यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया था, तब हम रिव्यू मोड में चले गए थे। आप इसको दोबारा से क्लिक करते, तो आप वापस से एडिटिंग मोड में आ जाते, ठीक है? हाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब हमने ड्रॉ टैब में हमने काफ़ी कुछ सीखा था, पहले क्लासेस में। सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, इस तरीके से, है ना? तो ये है हमारी इंक है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में आ रही है। अब हम जाते हैं रिव्यू टैब पर और हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे हाइडिंग का ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ से ये इंक जो है वो हाइड हो गई है, ठीक है? अब यहाँ से हम वापस से इस पे क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो गई। डिलीट ऑल इंक इन द डॉक्यूमेंट, तो इससे क्या होगी, वो इंक जो है डिलीट हो जाएगी। तो ड्रॉप टैब से हमने जो कुछ भी किया है उसको यहाँ से हाइड या डिलीट कर सकते हैं। लिंक्ड नोट्स, अगर आपके वन नोट पे कोई भी लिंक्ड है फाइल, तो वो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू टैब। व्यू टैब पे जाएँगे। व्यू टैब में बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रीड मोड का। अगर आपको डॉक्यूमेंट को रीड मोड में ओपन करना है, तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो है रीड मोड में ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है? जो आपकी लेफ्ट और राइट एरो कीज़ हैं, उससे आप अपने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर मूव कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? लेफ्ट और राइट एरो कीज़ से, लाइक दिस, या फिर माउस से भी आप जा सकते हो। तो ये आपका रीड मोड में डॉक्यूमेंट ओपन है अभी, ठीक है? अगर आपको यहाँ से भी, नीचे से भी आप चेंज कर सकते हो और व्यू टैब से भी कर सकते हो। सपोज़ आपको फोकस मोड में, यहाँ से अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे, फोकस मोड में भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। रीड मोड से हम डायरेक्ट प्रिंट लेआउट मोड में भी जा सकते हैं और ये हमारा वेब लेआउट मोड है, ठीक है? तो हम किसी भी मोड में हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ओपन होता है वो प्रिंट लेआउट मोड होता है, इस तरीके से, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमें दिखाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर पेज पर कैसा दिखने वाला है। यहाँ पे जो ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ये नीचे लोअर राइट कॉर्नर पे, ये आपके ज़ूम इन ज़ूम आउट से रिलेटेड ऑप्शन है। तो आप कई तरह से ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो प्लस माइनस करके, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो ज़ूम पर जाकर, ठीक है? यहाँ से आपको परसेंटेज मिल जाती हैं कि आप कितने परसेंट तक अपना डॉक्यूमेंट जो है वो ज़ूम करना चाहते हो, ओके? तो इस तरीके से आप ज़ूम कर सकते हो। तो थोड़ा-सा ज़ूम हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको यही ऑप्शन मिल जाते हैं, 100% पे हो गया है, हमने एक्स्ट्रा किया था ना वहाँ पे। तो आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को ज़ूम कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है, आउटलाइन मोड में अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने का ऑप्शन, ठीक है? व्यूज़ ग्रुप में हमें वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीड मोड से अलावा हमें आउटलाइन मोड पे मिलता है। आउटलाइन मोड में ये कब हेल्पफुल है, जब हम अपनी हेडिंग्स को एडिट वगैरह करना चाहते हैं। मेनली जब हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग है, देखो हमने जितनी भी हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे इंसर्ट की थी, वो सब यहाँ पे आ गई हैं। तो हम इन्हें एडिट करना चाहते हैं मेन मेन हेडिंग को, तो हम आउटलाइन मोड में अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे शो लेवल पे जाकर हम सपोज 1 लेवल कोई शो करना चाहते हैं, तो 1 लेवल में क्या है, हमारा जो मेन मेन हेडिंग थी सिर्फ वो आ गई हैं, ठीक है? 2 लेवल पे जाते हैं, देखते हैं, तो ये हमारी सेकंड लेवल पे जो हेडिंग पड़ी हुई है वो आ गई हैं। तो इस तरीके से आप आउटलाइन मोड में अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है व्यू टैब में, ड्राफ्ट मोड में अपने ऑप्शन को डॉक्यूमेंट को ओपन करने का ऑप्शन, ठीक है? सो डॉक्यूमेंट, ये अगर आपको टेक्सचुअल डेटा में कोई भी चेंज करना है, तो आप ड्राफ्ट मोड में ओपन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे दिखा देगा सब कुछ आपको इस तरीके से, और आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हो, ठीक है? वापस से जाते हैं। नेक्स्ट है फोकस मोड, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको इमर्सिव रीडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट है इमर्सिव ग्रुप। इमर्सिव ग्रुप में आपको एक तो मिलता है फोकस मोड का ऑप्शन, सॉरी। हम्म सो यहाँ पे हमें मिल जाता है इमर्सिव रीडर का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं, एक अलग से टैब ओपन होके आ गया इमर्सिव रीडर का। यहाँ पे हमें कॉलम विद, पेज कलर, फोकस लाइन, ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो आ जाते हैं हम नीचे, जहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा जो है डॉक्यूमेंट वो
रीड हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कलर वगैरह, ये कॉलम की विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे मॉडरेट है, हम नैरो कर सकते हैं, वेरी नैरो कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, वाइड ले लेते हैं, देखो ये वाइड होके आ गया। ठीक है, पेज कलर हमने पिंक यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, इसके अलावा हम कोई भी कलर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोकस लाइन का मतलब है कि एक ही लाइन पे फोकस करे या दो लाइन पे जो रीड कर रहा है। ठीक है, तो सपोज हम 5 लाइन्स ले लेते हैं कि सिर्फ 5 लाइन्स पर वो फोकस करे। टेक्स्ट स्पेसिंग आपका ऑप्शन मिल जाता है। सिलेबल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिलेबल्स का मतलब क्या होता है पता है? देखते हैं हम। मतलब होता है कि यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे देखो सिलेबल्स के बीच डॉट आ गई है, तो सिलेबल्स को ये डिवाइड कर, सिलेबल्स बेसिक वर्ड के वो पार्ट होते हैं जनरेट। ठीक है, जैसे ये डॉक्यूमेंट अभी रीड कर, नेक्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो वो रीड करना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये रीड कर रहा था। अब क्लोज कर देते हैं इसको, इमर्सिव रीडर को। वापस आ जाएंगे व्यू टैब के अंदर। वेट अ मिनट, थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा दोबारा से हम ओपन कर लेते हैं फाइल। ठीक है, सो वापस से आते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब में हमें और कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं? वर्टिकल और पेज मूवमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमारा पेज वर्टिकली यहाँ पे ऐसे शो हो रहे हैं, या फिर हम साइड बाय साइड भी अपने पेजेस को शो कर सकते हैं, लाइक दिस। साइड बाय साइड पे जाएंगे तो इस तरीके से हमारे पेजेस जो हैं इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार मिल जाता है, तो आप स्क्रॉल बार से अपने डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये ओवरलैप होके दिखाएगा आपको। ठीक है, आप चाहो क्या करोगे, एरो कीज का यूज करके भी अपने डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हो इधर से उधर। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके, वो जूमिंग से रिलेटेड ऑप्शन है, ये तो हम कवर कर ही चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडो का, तो आप एक ही डॉक्यूमेंट की दो विंडोज भी ओपन कर सकते हो। कैसे कि एक डॉक्यूमेंट में आप वर्क करोगे, दूसरे में आप व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी सेकंड विंडो भी ओपन हो गई है। कैसे आप पता चलेगा? अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने नीचे गई हूँ टास्क बार पे, तो यहाँ पे लेटर 1 की 1 जो जो हमारी प्रीवियसली फाइल ओपन थी। ठीक है, और यहाँ पे 2 भी ओपन हो गई है, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि हमारी ये सेकंड वाली फाइल है। ठीक है, हम फर्स्ट वाली में आएंगे, सेकंड को ओपन कर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये अरेंज कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, स्प्लिट कर सकते हो विंडो को इस तरीके से। आप अगर स्प्लिट करना चाहो तो दो पार्ट्स में, इस तरीके से हमारा ये स्प्लिट हो जाएगी विंडो। ठीक है, तो आप अलग अलग एक ही विंडो के दो पार्ट्स हो गए हैं, और आप इन पार्ट्स में चेंजेस कर सकते हो कुछ भी। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। दो जगह आपका ओपन हो गया है ये जो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्विच टू विंडोज में भी आप, क्या है, जो हमारी सेकंड विंडो थी अगर वो यहाँ पे ओपन होती तो यहाँ पे वो भी शो होता। तो हमारी अभी एक ही विंडो ओपन है, तो इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन है। तो अगर आपने न्यू विंडो पे जाओगे, अलग अलग हमारी विंडोज ओपन हैं, तो हम स्विच विंडोज पे जाते हैं और देखो यहाँ पे हमारे अब सेवरल ऑप्शंस हैं, तो हम इस तरीके से विंडोज में भी स्विच कर सकते हैं। लास्ट है आपका मैक्रोज। आप मैक्रोज के लिए आपकी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, और ये है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपको एमएस वर्ड की सारी प्रॉपर्टीज ये आपके डॉक्यूमेंट की शो कर देता है। तो यहाँ पे एमएस वर्ड आपका कंप्लीट हो जाता है ट्यूटोरियल।
अब इसमें एक ही 2 चीज़ें हैं जो बचती हैं, एक तो है आपका फॉर्मेट पेंटर कि किस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो और एक है मैक्रोज़। तो इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ मैं लाने वाली हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पहुँचाइए लोगों तक सो दैट बाकी सबको भी पता चले हमारी क्लासेस के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल की क्लास में।